अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ में है शेख अब्दुल मुजीब हफिजुल्लाह ताला, और जुमा खुतबे के बयान के बाद में मैं लेके जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है दावत तौहीद फ्री बुक, जी जी जी। उसके ऊपर कुछ लोग बरेलवी लोग आके कमेंट कर रहे हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले एक ने कमेंट किया, हाँ। वो कहता है कि ये गुमराही की किताब है। कौन सी? ये दावत तौहीद गुमराही की किताब लग रही जी है? जी जी ये वाली किताब? जी हाँ, तो इसके बारे में आप जरा वजाहत करें शेख मोहतरम। आपके हाथ में किताब है तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर क्या गुमराही है, बताइए। कामयाबी है या गुमराही है? इस किताब के अंदर 28 टॉपिक है जी। और एक एक टॉपिक के अंदर हर सफ़ा, शायद ही कोई ऐसा सफ़ा होगा जिसके अंदर कोई दलील मौजूद ना हो, जी कोई कुरान की आयत मौजूद ना हो, कोई हदीस मौजूद ना हो। ये सफ़ा नंबर 1 से लेके आखिरी सफ़े तक, हर सफ़ा जहाँ तक भी आप खोलेंगे जी तो हर सफ़े के अंदर आपको या तो कोई कुरान की आयत नज़र आएगी या तो कोई हदीस आपको नज़र आएगी। मैं समझूंगा कि निहायत ही बेवकूफ़ है वो शख्स जो अल्लाह के कलाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को, जो कुरान और हदीस को बेवकूफ़ जो है वो कहता है कि गुमराही है। ये इसी तरीके से जो मुशरिकीन मक्का का भी यही काम रहा था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान और हदीस की तरफ, अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया उसकी तरफ बुलाते थे, तो वो लोग भी जो है ये इसी तरीके की लायानी तरीके की बात करते थे। अगर कोई शख्स ये किताब को पढ़ करके भी, ये किताब में जो कुरान और हदीस की तालीमात है, इसको देखने के बावजूद भी कोई शख्स ये कहता है कि ये गुमराही है, तो समझिए कि उसने अल्लाह की तालीमात से भी कुफ्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी कुफ्र किया। उसने अल्लाह हिदायत दी दे। ऐसे लोगों के ताल्लुक से बस यही कहेंगे, क्योंकि जो शख्स कुरान और हदीस का इनकार कर दे उस शख्स के ताल्लुक से अब क्या ही कहा जा सकता है। अल्लाह हिदायत दे। तब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उससे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। एक है अल्लाह की किताब, दूसरे है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, कुरान हदीस को थामे रखो तो गुमराह नहीं होगे। और ये शख्स जो ये कहता है कि कुरान और हदीस की तालीमात वाली ये जो किताब है जिसमें कुरान और हदीस बयान किया गया है माँ हवालात के साथ, ये किताब गुमराही है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी गुमराही में कोई शक नहीं। अल्लाह उसे हिदायत दे। जी शेख, आमीन। आप ये बताइए कि ये किताब जो आपके हाथ में है दावत तौहीद फ्री किताब, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये किताब को पूरे इंडिया के लोग छपा रहे हैं। जी। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इंडिया के कोने कोने से हर शहर के लोग किताब प्रिंट करवा रहे हैं, तकसीम करे फ्री में। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये किताब आपके हाथ में है ना जी, इसमें किसी भी एक शेख का कोई कौल या किसी बाबा का कोई किस्सा कहानी कहीं पर मिलता है आपको इसके अंदर? मेरे भाई, इस किताब के अंदर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल है। ये कोई मौलवियों की लिखी हुई कोई किस्से कहानियों वाली किताब नहीं है। इसके हर सफ़े पर आपको कोई ना कोई कुरान की आयत या फिर हदीस मिलेंगे। ये किस्से कहानियों की किताबें नहीं है मेरे भाई, ये हमारी इस्लाह के लिए। ये किताब का नाम ही दावत तौहीद है। ये किताब के नाम पर ही गौर कर लिया तो आपको समझ में आता कि ये किताब का नाम क्या है, दावत तौहीद। ये किताब को लोगों में आम करने का मकसद ये है कि लोगों की अकायद की इस्लाह हो। ये किताब में किसी किस्म के कोई किस्से कहानियाँ नहीं बयान किए गए, इसमें बयान किया गया है तो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी पर चलने पर हमारे लिए कामयाबी है। तो इसी चीज़ को आम करने के लिए हम ये किताब, और किताब का नाम कितना प्यारा है, दावत तौहीद, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता था तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो शख्स इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। तो हमारी और इस किताब को जिन लोगों ने भी छपवाया है और जो भी दावत तौहीद की टीम है, वो तमाम टीम का जो मकसद है वो ये है कि लोग गुमराही से निकले, लोग गलत अकायद से निकले और किताब व सुन्नत की तरफ आए, अकीदा तौहीद दुरुस्त करें, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ आए। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात ही हकीकी इस्लाम है। कुरान और हदीस ही हकीकी इस्लाम है, ना कि लोगों के किस्से कहानी है। ये सब चीज़ें गुमराही। ये जो लोग कमेंट करते हैं कि ये किताब मत पढ़िए, ये किताब में गलत बातें लिखी हुई है, तो गलत बातें उन्होंने कुरान को कहा है, हदीस को, नबी के फरमान को गलत बातें कहा है, इसका मतलब, क्योंकि इसमें किसी और की बात तो है नहीं। देखिए, असल ये है कि इन लोगों को कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं। अगर मिलती तो ये लोग निकाल के बताते थे कि ये
ये चीज है, ये गलत है। हालांकि ये किताब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज लिखी नहीं गई है, इसमें कुरान और हदीस ही है। अब पहली बात तो अगर इनको कुछ गलत इसमें नजर आता तो खोल के बताते थे, देखो भाई फला सफ़े पर ये है। अगर देखो पहली बात ये इसमें कुरान और हदीस ही है। अब कुरान हदीस को तो गलत कह नहीं सकते, कहेंगे तो लोगों के घर घर तक पहुंची हुई किताब है ये, तो लोग इनके मुंहों पर थूकेंगे, लानतें भेजेंगे। तो अब इनको बचने का मकसद ये है लोगों को दूर करना। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लोगों ने मशहूर किया था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी मत जाओ, हाँ इसी तरीके से हर दौर में रहा है, बहुत पॉइंट की बात है, हर दौर में यही रहा है कि अहले हक से दूर करने के लिए उनको बदनाम किया जाए, इन्हें वहाबी है, ये है, वो है। भाई अब ये किताब मत पढ़ो, इसमें गुमराही है, तो भाई इसमें कुरान है और इसमें हदीस है। अगर कुरान और हदीस को गुमराही समझ रहे थे, कुफर है मेरे भाई। हकीकत में ये लोग अंधे हैं, और अंधे हैं, कुरान और हदीस को देख नहीं पा रहे ये लोग जी। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात ये ऐसी तालीमात है जो अंधों यानी जो गुमराही पर जो लोग रास्ते गुमराही के रास्ते पर जो चल रहे थे, हमारे जो हिदायत के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, जो चाहने वाले हैं, कई ऐसे हमारे भाई है जो वीडियो डालते ही फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते हैं वीडियोस को हमारे, जिसकी वजह से चैनल बहुत आगे बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुद इस दावत तौहीद किताब को जब देखा तो इस पर मेरे तकरीबन कई खुतबे हो चुके हैं, तकरीबन 2 महीने के करीब हो चुका है मेरे खुतबे। और क्योंकि तो देखो भाई मैं अपने फॉलोअर्स के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका रास्ता करीब आ गया, आप उतरने का है, आपका घर करीब में है जी जी जी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर जुम्मा या जब भी कभी शेख से मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आपके सवालात और शेख के जवाबात हम पेश करेंगे। आप लोग भी अपने कोई सवाल है तो कमेंट में करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए, करके बताइए। हम शेख से इजाज़त ले रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। शेख का बहुत वक्त लिए हम, और हमेशा आपको ऐसे ही परेशान करेंगे कोई इंशाल्लाह। हर जुमा और जब भी मुलाकात होगी आपसे बात होगी कुरान पे, हदीस पे और लोगों की इस्लाह के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। इसी तरह तौहीद का काम करते जाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे ज़रिए से एक शख्स भी हिदायत पे आए तो ये सुर्ख ऊँट से बेहतर है। तो इंशाल्लाह। और एक खुशखबरी आप लोगों को ये देनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तेलुगु में दावत तौहीद ये किताब जो है, जरा निकालिए आप हटाए क्या, ये सर यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये दावत तौहीद जो है अब तेलुगु में आ चुकी है। तेलुगु जानने वालों के लिए बड़ी बेहतरीन खुशखबरी है। देखो अभी दावत तौहीद तेलुगु में आ चुकी है। गांव देहात वहाँ के लोग जिनके के लोग जो भी छपा चाहे 1000 किताब छपा सकते हैं। उनका नाम भी बोले तो नाम भी डालेंगे, उनका कुछ कारोबार वगैरह भी है तो उसका भी ऐड दे सकते हैं। वालिदैन के लिए सदका जारिया भी इंशाल्लाह बना सकते हैं। किताब हिंदी में है, कन्नड़ा में है, तेलुगु में है, रोमन में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब में देखो आप तेलुगु में है, देखो कुरान की आयत का तर्जुमा, और इसी तरीके से रोमन में भी है पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। तेलुगु के लोग काफ़ी बहुत सारे दिनों से जो है बेचैन थे, मैं गौर कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ये किताब तेलुगु में आनी चाहिए, आंध्रा तेलंगाना। और नमाज के बाद के अस्कार भी तेलुगु में है, तेलुगु में। और एक चीज़ मैं नौशाद भाई आपको ये बोलना चाह रहा हूँ जी कि लोग कह रहे थे कि भाई कर्नाटक वाले लोगों के ऐसे कनाडा में छपा लिया आप, इंग्लिश वाले लोगों के लिए इंग्लिश में छपा लिया, सब कुछ छपाए अपने तेलंगाना के आंध्रा के लोगों के लिए। हालांकि यहाँ के नौशाद भाई रहने वाले ये क्यों इतना लेट ये किताब के लिए हुआ? तो हमने कहा करने वाले देर कर दिए, तो मैंने कहा था कि भाई तर्जुमा करना था ना, तो हमारे दोस्त ने किया है, खास दोस्त ने अमजद भाई ने किया है, क्योंकि ये किताब का काम कोई मामूली काम नहीं होता, इसके लिए वक्त होता लगता है और इसमें फिर इसे चेक करना होता है क्या है। तेलुगु बहुत हार्ड जबान है भाई। हाँ, तेलुगु का एक कुरान की आयत का तर्जुमा है ना, उसको तेलुगु में करना बहुत मुश्किल काम है वो, तो काफी वक्त लगा। इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त है, इंशाल्लाह घर घर तक ये तेलुगु किताब पहुंचाइए। और इसी तरीके से जो भी जबान में ये किताब है, जैसा कि कन्नड़ा में है और इसी तरीके से हिंदी में है और इसी तरीके से तेलुगु में है, इस तरीके से रोमन में है, इस तरीके से उर्दू में ले जाइए। और मेरे भाइयों खास कर एक आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने घर के लोगों को खास कर जो है जहन्नम की आग से बचाए। आपका घर का एक शख्स अगर किसी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है तो आप तड़प जाते हैं। कल क़यामत की तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर आप अपने रिश्तेदारों से, अपने अहलो अयाल से, दोस्तों से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हकीकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि दावत तौहीद लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी पढ़े, अपने अहलो अयाल को भी पढ़े और हर जगह तक जहाँ तक भी ये किताब पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।